बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 9th मैथमेटिक्स में मशक नंबर 4.3 में सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। दो कसीर रकमी जुमलों का आद्याज़म y-7 और जुज़ाफ़कल y3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 है। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। पहले आद्याज़म लिख लेंगे। आद्याज़म क्या है? y-7। फिर हम जुज़ाफ़कल लिख लेंगे। देखें जुज़ाफ़कल क्या है? y3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, अब उन्होंने कहा है अगर एक कसीर रकमी जुमला, अब जो कसीर रकमी जुमला होता है ना पहला, उसे बच्चे हम px के नाम से जाहिर करते हैं। इधर हम कसीर रकमी जुमले की जगह लिख लेंगे px। क्या है पहला कसीर रकमी जुमला? y² माइनस 5y माइनस 14 हो। तो दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करें। अब दूसरे कसीर रकमी जुमले को हम जाहिर करते हैं QX की शक्ल में। हमने QX इससे मालूम करना है। अब बच्चे QX मालूम करने का फॉर्मूला होता है। अब बच्चे आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 76 पर आ जाएं। ये देखें फॉर्मूला QX इक्वल आद्याज़म मल्टीप्लाई जुज़ाफ़कल बटा PX। ये वाला बच्चे फॉर्मूला होता है दूसरा कसीर रकमी जुमला मालूम करने का। ठीक है बच्चे, अब हम ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो QX वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि QX हमने मालूम करना है। ये देखें जुज़ाफ़कल की साइड जुज़ाफ़कल का वैल्यू लिख लेंगे जो कि है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, मल्टीप्लाई आद्याज़म, तो आद्याज़म कितना है? y-7। ठीक है, ओवर px। अब px हमारे पास कितना है? y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है बच्चे, आप देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले देखो जो जुज़ाफ़कल वाली वैल्यू है ये बड़ी है ना। अब जुज़ाफ़कल वाली वैल्यू को हम ऐसे अंदर रख लेंगे y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अब px वाली वैल्यू जुज़ाफ़कल से छोटी है तो इसे हम ऐसे बाहर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। अभी हम आद्याज़म को कुछ नहीं करेंगे, अभी हम जुज़ाफ़कल और px को हल करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप देखिए y² आ जाते हैं रफ पर। ये देखो y² माइनस 5y माइनस 14। अब इधर मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने पहला नंबर इक्वल लाना होता है। अब इधर y3 है, हमने y² को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास y3 आ जाए। अगर हम ये देखो ये सारी वैल्यू को अगर हम y के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, देखो y को 14 के साथ किया, इसका आ जाएगा 14y, माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। 5 को 1 y के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो होगा ही। 5 को 1 के साथ किया 5, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका आ जाएगा y² यानी 2y आ जाएंगे। ठीक है, 2y है ना तो y² लग जाएगा माइनस। अब y² को y के साथ किया तो इसका क्या आ जाएगा? y3, क्योंकि ये y² यानी 2y, ये 1y, तो कितने y बन गए? 3y बन गए। आ गया ना ये वाला हमारे पास नंबर। तो जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है y के साथ उसे ऐसे ऊपर लिख लेंगे और ये वाली रकम को नीचे लिख लेंगे माइनस 5y²। स्क्वायर वाली रकम को स्क्वायर के नीचे और स्क्वायर के बगैर वाली को, जैसे ये सिंपल y है तो इसे सिंपल y के नीचे लिखना है। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी हम अलजबरा में तकसीम करते हैं ना तो देखो इधर प्लस है तो नीचे वाली रकम का साइन हमेशा चेंज कर देते हैं। इधर प्लस है तो इधर हमने कर दिया माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब इधर माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस। अब आप देखो इसके साथ माइनस है, 5 के साथ क्या आ गया? प्लस। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 माइनस किया, इसका आ जाएगा 5y²। बड़ी वैल्यू 10, माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग गया? माइनस। अब यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे। अब प्लस 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 11 में 14 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 25 और साथ में y भी लगा देंगे। बड़ी वैल्यू प्लस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्लस।
प्लस 70। अब बच्चे हमने वाई स्क्वायर को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास -5y² आ जाए। पहले ये वाला लिख लेते हैं, y² -5y -14। तो हमें y² तो है इधर, हमें -5 लाना है। अगर हम इसे -5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, देखो 14 5s are 70, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, 5 5s are 25 और साथ में y है तो y भी लिख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस, 5 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आ जाएगा 5y² ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आ गया ना हमारे पास ये वाला नंबर। तो -5 को हम ऐसे ऊपर लिख लेंगे और इसे ऐसे नीचे लिख लेंगे, -5y² प्लस 25y प्लस 70। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, नीचे साइन करके प्लस कर देंगे, एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पर माइनस कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा तो ये भी कैंसिल। तो क्या बचा? 0। ठीक है बच्चे, अब बच्चे आप गौर करो, इधर हम पहले लिख लेंगे QX। अब हमारा आंसर क्या आया? y-5। अब हम y-5 को मल्टीप्लाई कर देंगे आधे आज़म से, यानी y-7 के साथ। ठीक है, तो QX वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। पहले हम y को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को करेंगे। y को y के साथ करेंगे, इसका y² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब 7 को y को 7 के साथ करेंगे तो इसका 7y ही आ जाएगा। अब बच्चे हम -5 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका -5y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 7s are 35। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे QX, y² माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा 12y। बड़ी वैल्यू 7, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? माइनस, प्लस 35। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास दूसरा कसीर रकमी जुमला यानी QX। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। दो कसीर रकमी जुमलों PX और QX का जुज़ाफ़कल और आधे आज़म बिल तरतीब। इधर उन्होंने पहले जुज़ाफ़कल दिया हुआ है, फिर आधे आज़म दिया हुआ। अब जुज़ाफ़कल कौन सा है ये देखें, 36 x³ x प्लस a। ठीक है, और x3 माइनस a3। ठीक है, अब आधे आज़म देखें कौन सा है, ये वाला x² x माइनस a। कैसे पता चलेगा जुज़ाफ़कल और आधे आज़म कौन सा है? ये देखें, उन्होंने कहा है जुज़ाफ़कल और आधे आज़म बिल तरतीब, मतलब एक तरतीब के साथ दिए हुए हैं। पहले उन्होंने जुज़ाफ़कल लिखा है तो जुज़ाफ़कल दिया हुआ है, फिर आधे आज़म लिखा है तो आधे आज़म दिया हुआ है। अगर PX इक्वल, अब ये उन्होंने PX दिया हुआ है, लिखा हुआ भी साथ में है, 4x² x² माइनस a² हो तो QX मालूम करें। यहाँ पर QX हमने बच्चे मालूम करना है। अब आप लोग जानते हो QX मालूम करने का फॉर्मूला होता है आधे आज़म मल्टीप्लाई जुज़ाफ़कल ओवर PX। अब जुज़ाफ़कल हमारे पास कितना है? 33 x³ x प्लस a मल्टीप्लाई ये x3 माइनस a3। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। आप लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट से ही पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई आधे आज़म। अब आधे आज़म क्या है? x² x माइनस a ओवर PX। अब PX हमारे पास देखें कितना है? 4x² x² माइनस a²। ठीक है, अब बच्चे आप लोग देखो, ये देखो 4 1s are 4, 4 9s are 36। x² इससे कट जाएगा तो एक x बाकी रह जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना रह गया? 9x x प्लस a x3 माइनस a3। ठीक है, ये कट हो रहे थे इसलिए हमने कट कर दिए। मल्टीप्लाई x² x माइनस a ओवर x² माइनस a²। ठीक है, ये देखो यहाँ पर x² था और यहाँ पर 3x था, तो 2x कट के
2x कट गए तो पीछे कितने x रह गए, 1x ही रह गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे qx, यहाँ पर हम लिख लेंगे qx इक्वल, अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मर्तबा इसे हम माइनस में ओपन कर देंगे, एक मर्तबा प्लस में। कैसे फॉर्मूला पता चला, कैसे ओपन होगा, देखो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया 9x x प्लस ए x3 माइनस a3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर x माइनस ए। अब आप देखो x माइनस ए से कट गया, x प्लस ए से कट गया। ठीक है, तो पीछे हमारे पास रह गया q, x वैसे का वैसे ही लिख देंगे इक्वल 9। अब देखो यहाँ पर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा x की पावर 3 और पीछे हमारे पास रह गया x3 माइनस a3। ठीक है बच्चे, ये एक्स स्क्वायर को 1x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आ गया x की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। दो कसीर रकमी जुमलों का आदे आज़म और जुज़ाफ़कल बिल तरतीब, मतलब पहले उन्होंने आदे आज़म दिया हुआ है फिर जुज़ाफ़कल। यहाँ पर हम लिख लेंगे आदे आज़म क्या दिया हुआ है, x प्लस ए। हमें कैसे पता चलेगा कि आदे आज़म और जुज़ाफ़कल कौन सा है, उन्होंने कहा है बिल तरतीब। पहले आदे आज़म लिखा है तो आदे आज़म होगा, फिर जुज़ाफ़कल लिखा है तो जुज़ाफ़कल होगा। अब जुज़ाफ़कल देखें कौन सा है, 12x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब उन्होंने कहा है हो तो दोनों जुमलों की हासिले ज़रब मालूम करें। ठीक है, मतलब दो कसीर रकमी जुमलों का हमने हासिले ज़रब मालूम करना है। तो दो कसीर रकमी जुमलों का हासिले ज़रब इक्वल होता है आदे आज़म मल्टीप्लाई जुज़ाफ़कल। ये आपकी बुक के पेज नंबर 77 पर उन्होंने ये दिखे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। अब जुज़ाफ़कल देखें हमारे पास कितना है, 12x स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई आदे आज़म हमारे पास कितना है, x प्लस ए, तो यहाँ पर 12x स्क्वायर हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हो कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए का भी स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक मरतबा इसे हम प्लस में लिख देंगे, एक मरतबा माइनस में लिख देंगे, एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। ये वाला मल्टीप्लाई x प्लस ए वैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 12x स्क्वायर। अब बच्चे देखो x प्लस ए ये 3 मरतबा है ना, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, मतलब x प्लस ए ऐसे इसका होल मकाब लगा देंगे। इसका क्या मतलब है कि ये 3 मरतबा है। देखो 1 2 3 3 मरतबा था ना, तो उसे होल मकाब की शक्ल में लिख दिया। फिर ब्रैकेट ये वाला जो x माइनस ए है इसे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।